श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना, जब राग और द्वेष मिट जाते हैं तो संपूर्ण दुख नष्ट हो जाते हैं, मनुष्य प्रसन्नचित और शांत रहता है। हमने परिवार में पारस्परिक प्रेम भाव, स्वामी भक्ति, पितृ भक्ति, पतिव्रत धर्म, पत्नीव्रत धर्म, कर्तव्य परायणता, ईमानदारी, निराभिमानता, कृतज्ञता, श्रद्धा एवं अनुशासन के अनुकरणीय उदाहरण भी सुने। आइए शुरू करते हैं 5वां प्रवचन। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रस्विशुध्वमेश वोस्तिष्ठ कामधुक्। अध्याय 3 श्लोक 10। प्रजापति ने पहले यज्ञ सहित प्रजा को रचकर कहा, इस यज्ञ से तुम फलो फूलो और ये यज्ञ तुम्हारी अभीष्ट कामनाओं को पूरा करने वाला हो। स्वयं सृष्टिकर्ता प्रजापति पंच महाभूतों की सृष्टि रचकर अन्य प्राणियों के साथ मनुष्य को भी कर्म करने और फल पाने के लिए उत्पन्न करते हैं। उस समय वे यज्ञ को भी बनाते हैं, अर्थात उसका उपदेश देते हैं। यज्ञ का अर्थ है समर्पण बुद्धि और सेवा भाव से किए हुए कर्म। दूसरों के हित की भावना से किए जाने वाले कर्म ही यज्ञ हैं। मनुष्य जीवन यज्ञमय होना चाहिए, इसी में मनुष्यता की सार्थकता है। मनुष्य कामना आसक्ति का त्याग करके अपने कर्तव्य कर्म का पालन करता रहे तो ब्रह्मा जी के कथनानुसार वो परम कल्याण को अवश्य ही प्राप्त हो जाएगा। यहाँ परम कल्याण की प्राप्ति मुख्यतः मनुष्यों के लिए ही बताई है, देवताओं के लिए नहीं। कारण कि देव योनि अपना कल्याण करने के लिए नहीं बनाई गई है। सिर्फ मनुष्य योनि में ही कर्म किया जा सकता है। देव योनि पुण्य योनि है, भोग भोगने की योनि है। आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए, फलने फूलने के लिए, सुख शांतिमय परिस्थितियां प्राप्त करने के लिए जिस यज्ञ को ब्रह्मा जी ने एक सुनिश्चित तप बताया है, उसका प्रतीक अग्निहोत्र है। हवन द्वारा सुगंधित, पौष्टिक, आरोग्यवर्धक उत्तम पदार्थों की आहुति देकर हम उन्हें वायुभूत बनाकर संपूर्ण प्राणियों के लिए बांट देते हैं। इसी प्रकार हम अपनी निज की कमाई को दूसरों के लिए, परोपकार के लिए उत्सर्ग करके अपनी उदारता का परिचय देते हैं। वस्तुतः यज्ञ भावनाओं का उत्कर्ष, भावनाओं की पवित्रता है। अग्निहोत्र यज्ञ का बाह्य आवरण एवं कलेवर है। मूल भावना तो उसके पीछे परमार्थ की है। अपनी प्रिय वस्तुएं स्वयं न खाकर अपने प्रियजनों के लिए ही नहीं, वरन उन सब प्राणियों के कल्याणार्थ होमते हैं जिनसे किसी भी प्रकार का प्रतिफल पाने की आशा नहीं है। यज्ञ मानव जीवन की सार्थकता का प्रमुख आधार है। भगवान ने अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य को अधिक विभूतियां एवं सुविधाएं दी हैं। इसके पीछे उसका प्रयोजन यही है कि उनके द्वारा वो अपने छोटे भाई बहनों को लाभ पहुंचाए, उनकी सहायता करे। यहाँ पर छोटे भाई बहनों का अर्थ दूसरी योनियों में जो जीव जंतु हैं उनसे है। मनुष्य ईश्वर की सबसे बड़ी संतान है। पिता अपनी संपत्ति और कारोबार की कुंजी बड़े बेटे को देता है। इसका प्रयोजन ये नहीं है कि बड़ा बेटा उस सौंपी गई साधन सामग्री का स्वयं ही मनमाना लाभ उठाने लगे, वरन ये है कि उस संपदा से पिता के सारे परिवार को सुखी बनाने के लिए अधिकाधिक प्रयत्न करें। ये सारा संसार ही ईश्वर की संतान है। कोई बैंक अपने खजांची के हाथ में नकदी रखने की जिम्मेदारी सौंपता है तो इसका अर्थ ये नहीं कि उस खजाने के धन को वो व्यक्ति अपनी निज की इच्छाओं में ही मनमाना खर्च कर डाले, वरन ये है कि बैंक के स्वार्थ एवं प्रयोजन की पूर्ति के लिए उस धन का ठीक तरह उपयोग करने की जिम्मेदारी ईमानदारी के साथ निभाए। भगवान ने मनुष्य के शरीर में बोलने, सोचने, करने आदि की ऐसी विशेषताएं उत्पन्न की हैं जो अन्य जीवों के शरीर में नहीं हैं। भगवान की दी हुई इन विशेषताओं के बलबूते पर ही वो इतना सुख साधन जुटा सकने में समर्थ हुआ है। यदि ये विशेषताएं प्राप्त नहीं हुई होती तो मनुष्य को भी अन्य जीवों की तरह घटिया स्तर का अभावग्रस्त जीवन यापन करने के लिए विवश होना पड़ता।
हमें ईश्वर प्रदत्त उस महान प्रतिदान के उद्देश्य को समझना चाहिए जो उसने सृष्टि की 84 लाख योनियों में से किसी को भी न देकर केवल अपने बड़े बेटे मनुष्य को ही प्रदान किया है। ये विशेष उत्तराधिकार एवं उत्तरदायित्व ठीक वैसा ही है जैसे कोई सरकार अपने बड़े अफसरों या मंत्रियों को विशेष अधिकार प्रदान करती है। उन अफसरों को ध्यान रहता है कि जो कुछ हमें मिला है वो हमारे अपने लिए नहीं वरन जनता की सुरक्षा एवं प्रगति के प्रयोजन में प्रयुक्त करने के लिए है। यदि ये प्रयोजन पूरा न करके कोई अफसर उस प्राप्त अधिकार का लाभ स्वयं ही लेने लगे तो उसे अपराधी माना जाएगा। मनुष्य को सामान्य जीवों की अपेक्षा जो कुछ भी अधिक प्राप्त हुआ है वह केवल इसलिए है कि उसके द्वारा ईश्वरीय प्रयोजनों की पूर्ति करते रहा जाए। मनुष्य एक प्रकार से ईश्वर का प्रतिनिधि है। उसके अवतरण का उद्देश्य वही है जो ईश्वर के स्वयं के अवतरण का प्रयोजन होता है। ईश्वर को करुणा निधान, दीन बंधु, क्षमा सिंधु, दाता, दानी, पवित्र, निर्विकार, नियामक, निष्पक्ष, न्यायकारी आदि गुणों का भांडागार माना जाता है। अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण वो इतनी बड़ी सृष्टि का निर्माता, नियामक एवं निर्णायक बना हुआ है। भगवान के बड़प्पन में उसकी ये विशेषताएं ही आधारभूत हैं। संसार की सुख, शांति, सुंदरता, समृद्धि एवं प्रगति भी इन्हीं गुणों पर आधारित है। मनुष्य को उपलब्ध हुई विभूतियां इन्हीं ईश्वरीय प्रयोजनों की पूर्ति में होनी चाहिए। जो व्यक्ति ईश्वर की भांति ही उसकी सृष्टि को सुखी एवं सुंदर बनाने में अपने अस्तित्व को सौंपते रहते हैं, वे ही मनुष्य जीवन की महत्ता एवं विशेषता को समझते हैं और उन्हीं का जीवन सार्थक बनता है। उन्हीं का जीवन यज्ञमय है। गीता में भगवान ने अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से मनुष्य मात्र को एवं समस्त समाज को उद्बोधन करते हुए आदेश दिया है कि उनका जीवन लक्ष्य एवं उद्देश्य परमार्थ होना चाहिए। शरीर यात्रा के लिए निर्वाह की भी आवश्यक व्यवस्था बनाए रहे, पर वो साधन मात्र होनी चाहिए, साध्य नहीं। निर्वाह सामग्री जब जीवन का लक्ष्य बन जाती है तब मनुष्य पथ भ्रष्ट होकर नर पशु बन जाता है और उसकी गतिविधियां हेय एवं निकृष्ट स्तर पर जा पहुंचती हैं। विवेकशील व्यक्ति वह है जो जीवन के मर्म को समझकर अपनी गतिविधियों में परमार्थ का प्रधान रूप से समन्वय कर लेता है। गीता में इसी बात को कई जगह कई ढंग से कहा गया है। अध्याय 18 में श्लोक 5 में कहा गया है, यज्ञ, दान, तपरूप कर्म त्यागने योग्य नहीं हैं, वे करने योग्य हैं। यज्ञ, दान और तप निसंदेह बुद्धिमानों को पवित्र करने वाले हैं। अध्याय 3 श्लोक 9 में कहा गया है, यज्ञ के लिए किए गए कर्म के अतिरिक्त इस संसार में और सब कर्म बंधन कारक हैं। इसलिए हे अर्जुन, स्वार्थपरता छोड़कर परमार्थ कर्म कर, दूसरों की भलाई के लिए कर्म कर। अध्याय 3 श्लोक 12, यज्ञ द्वारा अभिवर्धित परिपोषित देवत्व तुम्हें आवश्यक सुख साधन स्वतः ही प्रदान करेंगे, पर यदि तुम यज्ञ से विमुख हो गए और स्वार्थी ही बने रहे तो निश्चय ही चोर कहलाओगे। इसका अर्थ है, जो मनुष्य दूसरों की भलाई के लिए कर्म करते हैं उनको अपने लिए आवश्यक वस्तुएं प्राप्त हो ही जाती हैं, पर जो व्यक्ति सिर्फ अपना अपना सोचते हैं और दूसरों की भलाई के लिए कुछ भी नहीं करते, उनको तो चोर ही कहा जाएगा। अध्याय 3 श्लोक 13, यज्ञ में बचा हुआ वैभव भोगने वाला सत्पुरुष पापों से छूट जाता है, पर जो अपने शरीर पोषण की चिंता में डूबा हुआ है, उसी के लिए सब कुछ करता धरता है, वो पापी मानो पाप ही खाता है। अध्याय 3 श्लोक 14, अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं, अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है और वह प्राणप्रद वर्षा यज्ञ से होती है। यज्ञ सत्कर्मों से उत्पन्न होता है, अर्थात सत्कर्मों का ही दूसरा नाम यज्ञ है। अध्याय 3 श्लोक 15, परमात्मा से सद्ज्ञान उत्पन्न होता है, सद्ज्ञान से सत्कर्म उत्पन्न होते हैं, इसलिए यज्ञ रूप सत्कर्मों में परमेश्वर को ही प्रतिष्ठित मानना चाहिए। अध्याय 3 श्लोक 16, यज्ञ में जीवन का विकास और जीवन विकास का यज्ञ कार्यों में उपयोग। इस सृष्टि चक्र के अनुसार जो नहीं बरतता
और अपने इंद्रिय सुखों में ही लगा हुआ है, वह व्यक्ति पापपूर्ण जीवन व्यर्थ ही जीता है। अध्याय 3 श्लोक 18। उस परमात्मा का इस संसार के रचने और अनेक कार्य करने में कोई लाभ, स्वार्थ या प्रयोजन नहीं, पर वो प्राणियों का कल्याण इसलिए करता है क्योंकि प्राणी भी उसको देखकर वैसा ही करते हैं। अध्याय 4 श्लोक 31। यज्ञ से बचे हुए अमृत को खाने वाले सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। यज्ञ रहित पुरुष का तो ये लोक भी नहीं, तब हे अर्जुन परलोक कहाँ से होगा। उपर्युक्त श्लोकों में गीताकार ने इसी तथ्य का प्रतिपादन किया है कि मानव जीवन का उद्देश्य यज्ञमय भावनाओं के साथ अपनी गतिविधियों का निर्माण करना है। इसी मार्ग का सहारा लेकर प्रगति, समृद्धि एवं शांति के पथ पर अग्रसर हो सकना संभव है। मानव जाति का अब तक का इतिहास यही बताता है कि उसकी प्रगति एक दूसरे के लिए सहयोग, प्रेम एवं त्याग की भावना के प्रदीप्त रहने के कारण ही हो सकती है। यदि कोई किसी के लिए कुछ त्याग नहीं करता, सब अपनी ही आपाधापी में लगे रहते, तो हर एक को अपना कुआं खोदकर आप पीना पड़ता और इस प्रकार सभी घाटे में रहते। अब पारिवारिक प्रगति को ही लीजिए। माता पिता के त्याग के फलस्वरूप ही बच्चों की शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक प्रगति होती है। यदि अभिभावक बालकों के लिए कष्ट न सहें, उनके सुख सुविधा के साधन न जुटाएं, तो बेचारों को पौष्टिक भोजन, महंगी शिक्षा, बीमारी में चिकित्सा, विवाह शादी की व्यवस्था, उचित आजीविका आदि सुविधाएं कैसे मिलेंगी। छोटा बच्चा तो सर्वथा असहाय होता है, बिना अभिभावकों की सहायता के जीवित तक नहीं रह सकता। उसका विकास सर्वथा माता पिता की उदारता पर ही अवलंबित होता है। मनुष्य का निर्माण ही इस ढंग से हुआ है कि उसके जीवन का विकास दूसरों की उदारता एवं सहायता पर ही निर्भर है। ये एक श्रृंखला है जिसे चालू ही रखा जाना चाहिए। सबकी प्रगति, चाहे परिवार हो, समाज हो, एक दूसरे पर ही निर्भर करती है। मनुष्य की छोटी छोटी आवश्यक एवं उपयोगी वस्तुएं तब बनती और मिलती हैं जब उनमें लाखों करोड़ों व्यक्तियों का श्रम एवं मस्तिष्क लगा होता है। एक छोटी सी दिया सलाई को ही ले लीजिए, उसके बनाने में कितने मनुष्यों का योगदान रहा है, तनिक कल्पना तो कीजिए। जिस डिब्बी में दिया सलाई रखी है, उस डिब्बी को बनाने में लकड़ी, स्याही, गंधक, पोटाश, फास्फोरस, सरेस आदि वस्तुएं लगी होती हैं। इनमें से प्रत्येक वस्तु के उत्पादन में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी हैं। उन फैक्ट्रियों में जो मशीनें लगी हैं, उन्हें बनाने के लिए फैक्ट्रियां लगी होंगी। उनके लिए लोहा खोदने में कितनों का श्रम लगा होगा। फिर उन खोदने वालों के लिए औजार बनाने में कितनों को काम करना पड़ा होगा। फिर उन वस्तुओं के उत्पादन होने से लेकर हमारे हाथ में आने तक कितने वाहनों पर चढ़ना उतरना पड़ा होगा। उन वाहनों के निर्माण एवं संचालन में कितने लोग लगे होंगे। पेड़ उगाने से लेकर उसे काटने और फैक्ट्री तक पहुंचाने में और वहां दिया सलाई बनकर हम तक आने में अगणित व्यक्तियों के श्रम एवं ज्ञान की आवश्यकता पड़ी होगी। तब कहीं वो दिया सलाई हमारे उपयोग में आने की स्थिति पर पहुंची होगी। इसी प्रकार भोजन, वस्त्र, पुस्तक, निवास, सवारी, चिट्ठी पत्री, आजीविका, मनोरंजन आदि दैनिक जीवन के साधारण कामों में अनेक व्यक्तियों का श्रम रहता है और वे व्यक्ति भी अनेक अन्य व्यक्तियों की सहायता से ही इस योग्य बन पाते हैं और हमारे लिए सहायक सिद्ध हो पाते हैं। इस तथ्य पर गहराई से विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि मानव जाति की रचना ही इस प्रकार हुई है कि उसका अस्तित्व परस्पर उदार सहयोग पर ही निर्भर रह सकता है। ये सहयोग परस्पर बंद हो जाए तो हर व्यक्ति को आदिम युग के बंदरों की तरह रहने के लिए विवश होना पड़ेगा। आगरा जिले में भेड़ियों की मांद में एक मनुष्य का बच्चा शिकारियों ने पकड़ा था। भेड़िए उसे उठा ले गए, पर उन्होंने उसे मारने की बजाय पाल लिया। ये बच्चा बिल्कुल भेड़ियों की तरह बोलता, खाता, चलता और रहता था। मनुष्यों में पाई जाने वाली एक भी आदत उसमें नहीं थी। ये बच्चा काफी दिन लखनऊ के अस्पताल में रहा। बहुत दिनों के प्रयत्न के बाद कुछ थोड़ी सी आदतें मनुष्यों जैसी उसे सिखाई जा सकी, पर कुछ समय बाद ही उसका देहांत हो गया। इससे प्रकट होता है कि मानव बुद्धिमान, प्रगतिशील, गुणवान हो तो सकता है, पर यह संभव तभी है
जब उसे दूसरों का उदार सहयोग मिले। जब तक ये सहयोग श्रृंखला ठीक चलती रहती है, तब तक व्यक्ति एवं समाज का विकास क्रम एवं स्नेह सद्भाव ठीक तरह बना रहता है और प्रगति का रथ ठीक प्रकार आगे बढ़ता रहता है। पर जब इसमें व्यवधान उपस्थित होता है तो सारी श्रृंखला अस्त व्यस्त हो जाती है। न व्यक्ति की प्रगति होती है और न समाज में शांति स्थिर रहती है। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।